दे रहे हैं कि आदमी लोग हिजाब पहनकर निकले। दिक्कत उनको है जो ये राय दे रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल में वार्ड बना दो। जब 47 में बंटवारा हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश का फिर से बंटवारा कराना चाहते। जब आप सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो बंटवारे की तरफ बढ़ेगी। इस तरीके की बातें, वो चाहे संभल के सीए हो, इनके मंत्री हो, केतकी सिंह इनकी विधायक हो, या बिहार के इनके विधायक हो, सबकी बातें ऐसी हैं जिसको हम सबको यहां बैठकर खंडन करना चाहिए उस बात का, और ये कहना चाहिए लेकिन उसी समुदाय में जब दंगा होता है, हिंदू खास इलाके को छोड़कर चले जाते हैं, तब आप लोगों की जुबान सिल जाती है, फिर आप कुछ नहीं बोलते हैं। वो मंदिर क्यों दब गए थे, वो कुएं क्यों दब गए थे, कुएं से मूर्तियां क्यों मिली, तब आप लोगों की जुबान सिल जाती है। अयोध्या मंदिर की बातचीत आती है, तब आप लोगों की जुबान सिल जाती है। फिर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तारिक भाई। सही बात है, कहीं हमारी जुबान सिल जाती है, और जब कोई कहता है कि आदमी लोग हिजाब पहन के निकले तो आपकी जुबान सिली हुई है। जब कहा जाता है मुसलमानों का अलग अस्पताल बना दो तो आप सहमत हैं? मुझे मेरी क्यों जुबान सिल जाती है भाई? तो मुझे किस बात का है? मेरी जुबान क्यों सिलेगी? आपकी नहीं सिलेगी। मेरा कोई अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है तारिक खान की मेरी जुबान सिल जाएगी। आपकी नहीं सिलेगी, जुबान आप नेताओं की सिलती होगी। अच्छा चलिए ये छोड़िए, बीजेपी के प्रवक्ता खंडन करते हैं कि विधायक का, केतकी सिंह का, कि मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल नहीं बनाना चाहिए। चलिए पूछ लीजिए, खंडन करते हैं स्टेटमेंट का, पूछ लीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी, यही हो जाए। चलिए कौशल भाई क्या जवाब है? हाँ नहीं ठीक है, मैं टॉस ही कर देता हूँ, कौशल भाई इनका जवाब दीजिए, और साथ ही संभल को लेकर जो बातचीत हो रही है। नहीं, जवाब नहीं चाहिए, हम पूछ रहे हैं आप उस स्टेटमेंट के साथ है या नहीं, हाँ या ना पूछ रहे हैं, जवाब नहीं पूछ रहे हैं, भाषण नहीं सुनना है, हाँ या ना। देखिए नहीं तो बोल दिया ना, जब बोल दिया, आप भी भाषण दे रहे हैं तो भाषण सुनिए उनका भी, और सवाल का जवाब नहीं देंगे तो काउंटर होगा कि सवाल का जवाब क्यों नहीं आया। देश में जब विभाजन हुआ था तो किस बिना पे हुआ था? हिंदू और मुसलमान के बिना पे हुआ था, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया था उसमें से 90% लोग गए नहीं थे, वो यहीं रह गए थे। ये मैं नहीं कहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीच में लिखा हुआ है। क्यों नहीं गए थे ये उस पे भी सरप्राइज थे। डिमांड करेंगे पाकिस्तान की और उसके बाद पर यहीं पर रहेंगे, और यहां पर रह करके जिस तरह से रहें दैट इज ओके, संविधान उनको इजाजत देता है, किसी को भी इजाजत देता है। लेकिन अगर आप एक तरफ ये कहेंगे कि जिस तरह से हिंदू धर्म का हेलू का प्रोग्राम त्योहार आ रहा है उस पे आप मस्जिदों को ढकेंगे, मस्जिदों के ऊपर आप तिरपाल डालेंगे, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और उस मैसेज को गलत तरह से प्रचारित करने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये पहली बार हो रहा है। आप ये सोचिए ना, अगर ऐसा पहले भी होता था तो गलत था ना। मस्जिद के ऊपर, हाँ या ना? मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल, हाँ या ना? किसी के लिए कोई अलग अस्पताल नहीं है। अस्पताल का कोई धर्म नहीं होता है। अस्पताल डॉक्टरों का, अपने विधायक का खंडन करिए ना, कहिए आपके विधायक ने गलत कहा। और बोल तो रहा हूं भाई, अस्पताल सबके लिए बना हुआ है, कोई भी आ सकता है। अस्पताल मरीजों का है, ठीक, मरीज आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। लेकिन अब भाई तो सुनो, अरे सुनिए ना, बोल तो रहा हूं ना, अब आपको जवाब देता हूं ना। ये बताइए, जब आप नई रामचरितमानस छपवा रहे थे तो आपने खंडन किया था? जब सनातन को गाली दी जा रही थी तब आपने खंडन किया था? जब मृत्यु कुंभ बोला जा रहा था तब आपने खंडन किया था? कौन सा समाजवादी बोला था? जब संभल में गोलियां चली थी, जब संभल में, अरे सुनिए ना, सुनिए ना, जब हिंदू मुसलमान करोगे तो क्या होगा? कौन कर रहा था संभल में? जिस तरीके से आप ये बताओ ना मेरे को, हम खंडन करते हैं संभल, हम किसी का नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं सुनिए तारिक खान सुनिए, मैंने आपको भी सुना, मैंने कौशल भाई को भी सुना। कौशल कांत खुद एक डॉक्टर है, और उन्होंने कहा है कि अस्पताल में किसी खास मजहब की कोई खास जगह नहीं होगी, और मुझे लगता है कि ये जवाब अपने आप में पूर्ण है। जो आप खंडन चाहते हैं वो खंडन भी इसी में है। लेकिन तो ये इस बात से आगे निकल जाइए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि संभल का सच क्या आपको स्वीकार है? लेकिन सुनिए, क्या स्वीकार होगा? राकेश जी कहेगा वो स्वीकार करेंगे या हम कहेंगे वो स्वीकार होगा? अरे तारिक भाई जवाब सुन लो। अस्पताल, अरे अयोध्या का सच आप नहीं स्वीकार कर पाए अभी तक तारिक खान, अयोध्या अभी तक नहीं पहुंच पाए। भव्य राम मंदिर को बने 1 साल से ज्यादा हो गया। राकेश जी पार्लियामेंट में पास करवा दीजिए कि जाना जरूरी है तो चले जाएं। पार्लियामेंट में कानून बनवा दीजिए कि सबको जाना जरूरी है। तारिक भाई मुझे ये बता दीजिए
तारिक जी मुझे ये बता अरे दीजिए, पार्लियामेंट से जो पास हो जाता है वो मान ही लेते हैं क्या? हो सकती है क्या? मान लेंगे। अरे तारिक भाई, अब कह रहे मान लेंगे, करवा दीजिए पार्लियामेंट से पास, राकेश जी, जाना अनिवार्य है। राकेश जी मेरा एक सवाल का तो जवाब पहले दे दें, सीए एनआरसी मान लीजिए, क्यों उस पर विरोध की बातचीत करते हैं? नहीं, एक मिनट कौशल भाई, फिर वक्फ संशोधन बिल भी पास हो जाए तो मत कहिएगा कि गलती हो गया। नहीं, बिल्कुल हमारा विरोध करने का आर्टिकल 19 फिर कहिएगा कि अभी पार्लियामेंट से पास हो गया तो मान लिए। आर्टिकल 19(1) हमको विरोध करने का अधिकार देता है, जैसे भारत के सभी लोगों को देता है, जो आरएसएस को मिलता है, बीजेपी को मिलता है। अरे तारिक इस बात का जवाब दे दीजिए मेरे को, मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन हमारे देश में क्या कर रही है? कोई हिंदू डॉक्टर एसोसिएशन नहीं है, मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन क्या कर रही है यहाँ पे? मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन क्या कर रही है आपको? अरे सब जगह गूगल पे देखिए, पढ़िए तो इसलिए क्योंकि आपने विभाजन की मानसिकता बना रखी है। आप विभाजित करोगे, उसके बाद दंगा करोगे। आप ये बताओ ना, अभी जो मध्य प्रदेश, मैं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी के पास जाता हूँ, रुक जाइए, मैं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी के पास जाता हूँ, इसके पहले कि एक बार फिर से मैं लोगों के बीच जाऊंगा। ठीक है, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, मसला सिर्फ एक बात का है भाई कि होली है, होली के दिन जुमा है, एक रास्ता निकालना है कि जुम्मे की नमाज भी हो जाए, सब कुछ शांतिपूर्वक रहे और होली भी खेलने वाले रंग खेल लें। लेकिन उसमें क्या, किसी को त्रिपाल ढकने से आपत्ति, रंग पड़ना भी नहीं चाहिए। अब गलती से रंग पड़ गया, कोई त्रिपाल से ढक भी दे रहा है तो उस पर भी आपत्ति है, फिर उस पर एक अलग तरीका का नैरेटिव, जबकि कहीं कहीं 20-20 साल से जब तारिक खान की पार्टी की सरकार थी तब भी ढका जा रहा था, तो भी इस तरीके का नैरेटिव। सैकड़ों सालों से देखिए ये होली और ईद एक साथ, दिवाली मनाई जा रही है। इस देश के हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। ये दरअसल भाजपा का प्रोपेगेंडा है कि भाजपा फसल ही यही काटती है, हिंदू मुसलमान करके ही वो अपना सफलता उसको मिल रही है, कोई कामयाब हो रही है, इसलिए आगे बढ़ रही है, वो नफरत को आगे बढ़ा रही है। योगी जी को ये जानना चाहिए कि भगवा जो है, भगवा धारण करने का मतलब ये होता है कि आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करिए। आप सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, आप संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जितनी भी जातियां और पंथ यहाँ निवास करते हैं सबके आप मुख्यमंत्री हैं और सबकी भलाई के लिए आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है, सारी पॉलिसी सबके लिए है। कौन सी पॉलिसी है? 15% से ज्यादा मुसलमान बेनिफिट हुए हैं, और जितनी पॉलिसीज होती है, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उसमें 35% मुस्लिम को बेनिफिट मिला है। कौन सी पॉलिसी सरकारी है जो किसी एक वर्ग के लिए हो? यहाँ पर बैठ करके झूठ बोलेंगे। आप मुझे बताइए ना, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो जरूरत है वो की जाएगी। एक मिनट कौशल भाई रुक जाइए, रुकिए राजीव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। कौशल भाई रुक जाइए, राजीव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, बोलिए राजीव भाई, बोलिए 30 सेकंड और आपको दिया, बोलिए। हम योगी जी ढूंढ रहे हैं, 18 जो है ढूंढ लिए गए, 50 अभी बाकी है। हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इतना ही खोदिए, इतना ही ढूंढिए, अगर ज्यादा खोद देंगे तो पता लगा वहां अशोक का इतिहास निकलने लगेगा। 84 क्यों आपको दिक्कत हो रही है? तो आपको नहीं आपको दिक्कत है, डर क्यों लगता है? आपको दिक्कत है, इसकी सच्चाई, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन इसकी सच्चाई से आपको डर क्यों लगता है? ठीक है, आप सुनना सीखिए। अवधेश देश के अवधेश जी, इनकी खुदाई से दिक्कत फिर सामने आ गई। सवाल होली पर था, लेकिन ये खुदाई पर जाकर चले गए। ये खुदाई का दर्द इनका जाता ही नहीं है, क्योंकि सच बाहर आ रहा है। और आज राजीव रियाज प्रतापगढ़ी पहली बार भगवा का मतलब समझा रहे थे कि भगवा का मतलब शांति होता है, वरना यही लोग हैं जो भगवा को आतंक से जोड़ने से थकते नहीं है। भगवा जो इंद्रियों पर अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं तो भगवा करता है। सुनिए राजीव जी, राजीव जी सुन लीजिए, इतना सुंदर आपका सेकुलर नाम है, बीच बीच में बोलते रहते हैं आप, और सेकुलरिज्म का जरा सा व्यवहार में भी गरिमा लाना चाहिए हमको। देखिए जो बता रहे हैं कि जो